नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलाचरण निकाल लीजिए। इसमें नत्वा जिनेन्द्रम गति सर्वदोषम सर्वत्र देवं हितदर्शकं च सिरिजेन सिद्धांत प्रवेशकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सिद्धांत जैन शासन का, उसमें सर्वप्रथम हमारी इष्ट देव पंच परमेष्ठी का वर्णन चल रहा है। उनका वर्णन तो कौन करे। आचार्य भगवान सर्वज्ञ भी वाणी में भगवान सर्वज्ञ के भी संपूर्ण स्वरूप नहीं आता, क्योंकि जितना ज्ञान में आता है वाणी में उतना नहीं आता, दिव्य ध्वनि में भी। और जितना दिव्य ध्वनि में आता है उसका असंख्यातवा भाग गणधर गूंथते हैं। गूंथने का अर्थ गणधर लिखते नहीं है कभी। लिखने लिखाने की परंपरा तो स्मृति कम होने के कारण शुरू हुई। अपनी मस्तिष्क में जिनेन्द्र की वाणी को द्वादशांग में विभाजित करते हैं। मेंटली वर्क है वो भी अंतर मुहूर्त में हो जाता है। इससे एक बात सिद्ध होती है, यदि आत्म कल्याण का जिज्ञासु व्यक्ति है सच में, जिसे आत्मा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, वह विशुद्धि के बल से सहज ही 10 पूर्व का ज्ञाता हो जाता है। अंगूठा टेक मुनिराज हो, एक शब्द नहीं जानते हो, और जैसे ही 8वें गुण स्थान में चढ़ते हैं वैसे ही 10-10 11 अंग और 10 पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है। और यदि आत्म कल्याण लक्ष्य नहीं है, कारण पाकर कुल में जन्म ले लिया, परिसर ऐसा मिल गया जीव को, बाह्य परिसर, तो जान लिया वैसे ही, तो वो क्षयोपशम ज्ञान सब यहीं पड़ा रह जाता है। और कभी कभी तो अगला भव छोड़ो, इस भव में भी काम नहीं आ पाता है। इसलिए कीमत उस लगन की है व्यक्ति की, कीमत उस एहसास की है, जो एहसास इसको श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान तक दिलाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में एक शब्द आता है कि यही श्रुत ज्ञान ज्ञानी का बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान तक हो जाता है। इसलिए मन में
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बहुत ज्यादा है, हम कैसे समझेंगे। मस्तिष्क निर्भर रखना चाहिए, हल्का रखना चाहिए। द्वादशांग तो समुद्र है, बहुत उसमें प्रयोजनभूत तत्व संक्षिप्त रूप में भी समझ में आए तो भी व्यक्ति के कल्याण के मार्ग खुलते हैं। तो अरहंत सिद्ध आचार्य और उपाध्यायों के स्वरूप के पश्चात हम वो जो मुनिराज होते हैं, अंतरंग में शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। अशुभ उपयोग के जिनके सत्ता ही नहीं है, अब कैसे पवित्र होते होंगे मुनिराज कि जिनके परिणामों में कोई पाप कर्म नहीं है, न वृत्ति में कोई पाप कर्म है, न परिणामों में कोई पाप कर्म है। हाँ, शुभोपयोग की सत्ता जरूर है, क्योंकि यदि शुभोपयोग की सत्ता ना हो मुनिराज के तो केवली और मुनिराज में फिर अंतर ही क्या रहेगा। तो जब जब वो स्वरूप से बाहर आते हैं, अर्थात शुद्धोपयोग से बाहर निकलते हैं, अर्थात ध्यान से बाहर आते हैं, क्योंकि मुनिराज के अभी संजुलन कसाय है। 4 कसाय होती है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। पर आश्चर्य है, मुनिराज की संजुलन कसाय का जो उदय है उसको मिथ्याचारित्र नहीं कहा, उसको अचारित्र कहा है ग्रंथों में। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमारी तुम्हारी जो कसाएं हैं वो मिथ्याचारित्र हैं। चारित्र तो कसायों को कोई कह नहीं सकता, चारित्र तो दुनिया में कौन कहेगा कसायों को। हमारी तुम्हारी जो कसाएं हैं, अज्ञानी की, संसारी प्राणियों की जो कसाएं हैं, वो सम्यक चारित्र है या मिथ्या चारित्र है। कुछ सम्यक चारित्र तो कैसे कहेंगे, मिथ्या चारित्र रूप है जब तक सम्यक तो नहीं हुआ उसको। लेकिन मुनिराज के जो शेष कसाएं हैं वो मिथ्या चारित्र नाम नहीं पाती, वो अचारित्र नाम पाता है। चारित्र नहीं है, अचारित्र है। वो कमजोरी है। रोग चला जाए तब कमजोरी कहलाती है, पूरा रोग बैठा हो तब कमजोरी नहीं कहलाती, पर तो पूरा का पूरा रोग है। तो मुनिराज के जो परिणाम का निमित्त नैमित्तिक संबंध क्रिया से है, तो उनकी जो वृत्ति होती है सहज रूप से 28 मूल गुण रूप होती है। समस्त जिनागम में उसको मूल गुण कहकर शब्द बोला। उत्तर गुण तो 84 लाख है। उत्तर गुण सर्वज्ञ केवली के होते हैं, अरहंत केवली के, वो 84 लाख उत्तर गुण। उत्तर गुण जब पैदा होते हैं तो केवल ज्ञान के नजदीक आते चले जाते हैं मुनिराज। मूल गुण में घात हो तो गुण स्थान भंग हो जाता है, मुनि दशा नहीं रहती। और मूल गुण में यदि दोष लगे हल्का, फिर से सुनना, यदि दोष का काल लंबा हो जाए तो वह अनाचार कहलाता है, और दोष का काल अल्प हो और वो मालूम पड़ जाए कि ये दोष है तो वो अतिचार कहलाता है। वो चर्चा उमा स्वामी महाराज ने बहुत तत्वार सूत्र में की है। जीवन में 3 ग्रंथ का तो हर मुमुक्षु को अध्ययन हो ही जाना चाहिए। बड़े ग्रंथों में बता रहा हूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, समयसार और तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र की सर्वाधिक टीकाएं हैं, सिद्धांत ग्रंथ है। अब इन तीनों का बेस कहां से तैयार होगा समझने के लिए, सिद्धांत प्रवेश का और 6 ढाला, ये इसका बेस है समझने के लिए। तब देखिए चर्चा करते हैं 28 मूल गुण कौन से हैं। पंच महाव्रत, सबसे पहले मिलकर बोलो, क्या कहा? महाव्रत। कुछ संजुलन कसाए के उदय से कुछ तो होगा ना। उदय से माने संजुलन कसाय नहीं कराती, बार बार ऐसी भाषा नहीं बोली जाती। जब संजुलन कसाय का उदय होता है तो उस समय मुनिराज के, और होता ही होता है संजुलन का उदय,
यदि संजुलन का उदय 10वें गुण स्थान तक चलता है और 12वें में पूर्ण कसाय रहित होते हैं, तो संजुलन कसाय के उदय में अशुभ की सत्ता तो उनके है नहीं, पाप कर्म तो होगा नहीं, तो क्या होगा कि महाव्रत होगा। देखो श्रावक के अणुव्रत होता है, अणु माने संक्षिप्त व्रत, और मुनिराज के महाव्रत होता है परिणति में। यद्यपि वो उसको उपादेय नहीं मानते, लेकिन जब तक यथाख्यात चारित्र प्राप्त नहीं होता तब तक उनके जीवन में ये 28 मूल गुण नियम से होते ही होते हैं। सोच सोच के नहीं पालते, वो ये सोचें चलो अब हम मुनि हैं, अब तो हमें अहिंसा पालना ही पड़ेगा, हमको अहिंसा व्रत पालना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। उनकी परिणति बड़ी कोमल होती है, बहुत अत्यधिक। महाव्रत में लिखा हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म, अने परिग्रहणी व्रति रूप 5 प्रकार। हिंसा छूट गई, और सरल शब्दों में कहें जहां सूक्ष्म हिंसा भी ना हो वो अहिंसा महाव्रत है, जहां सूक्ष्म झूठ भी ना हो वो सत्य महाव्रत है, जहां सूक्ष्म चोरी भी ना हो वो अचौर्य है, अचौर्य, जहां सूक्ष्म अब्रह्म भी ना हो वो क्या है, ब्रह्मचर्य महाव्रत, और जहां सूक्ष्म परिग्रह भी ना हो उसका नाम क्या है, अपरिग्रह। तो आप कहोगे श्रावक के होता है क्या? हाँ, श्रावक का तो घर गृहस्थी है जीवन में, तो श्रावक के महाव्रत नहीं होता। कोई श्रावक ये कहे, सामान्य श्रावक, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के पूर्ण पाप नहीं जाते, तो जिसके अभी जो मिथ्या दृष्टि है और वो ये कहे कि मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैं तो चोरी नहीं करता, होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है, व्यापार आदि उसके चल ही नहीं सकते, वो तो घर गृहस्थी है तो उतना उसको होता है, होगा, उसको उपादेय नहीं मानता, खेद बरतता है उसके। लेकिन मुनिराज के सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती। हां, अबुद्धि पूर्वक यदि गमन कर रहे हैं और गमन करते हुए कोई जीव उनके पैरों के नीचे आ जाए तो उनको दोष नहीं लगता इसका। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हिंसा अहिंसा को समझाने वाला विश्व का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। उसको गुरुदेव श्री के प्रवचन है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पर। उसको जिन रहस्य कोश बोला इस ग्रंथ का दूसरा नाम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? जिन प्रवचन रहस्य कोश। जिन प्रवचनों का रहस्य समझना हो तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, वो अमृतचंद्र आचार्य देव का है। आश्चर्य, आप जानते हो एक अमृतचंद्र आचार्य देव ने तत्वार सूत्र भी लिखा है। आप कहोगे क्या बात कह रहे हो? मूल तत्वार सूत्र तो उमा स्वामी का है, उसको पद्य के रूप में लिखा है जिसका नाम तत्वार्थ सार है। बहुत ही गजब का है, बहुत गजब का, मुझे तो बहुत ही प्रिय है वो। खैर अभी तो बहुत अपन संक्षिप्त में बातें कर रहे हैं। प्राण जाने की कीमत पर भी असत्य नहीं बोलते। बोलना धर्म नहीं है, रहते तो मौन ही है। अच्छा, अभी हिंसा का पूरा नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो स्थावर और त्रस दोनों तरह के जीवों की हिंसा का परिणाम उनको नहीं आता किसी भी कीमत पे। इसलिए रात्रि में गमन नहीं करते, रात्रि में नहीं बोलते। यहां तक कि जब सफर करते हैं, विहार करते हैं और विहार करने में धूप है और धूप चली जाए और छाया आ जाए, तो जैन दर्शन के हिसाब से धूप से तुरंत छाया में आने पर शरीर में मिश्र योनि के जीव पैदा हो जाते हैं। तो पीछे से पूरे शरीर का परिमार्जन करते हैं कि कहीं वो जीव घात ना हो जाए। ये जो होते ना, कहते किसी को शीत हो गया, एलर्जी हो गई। एलर्जी क्या है? ये एलर्जी क्या है? ये जीव पैदा हो जाते हैं शरीर के ऊपर, उसका परिमार्जन करते हैं। बहुत
प्राण जाने की कीमत पर भी कभी पत्ते पर पैर नहीं रख सकते। दौलत राम श्रावकाचार में लिखा है, सामान्य श्रावक के लिए घास पर यदि पैर रखे तो इतना बड़ा पाप करता है जैसे गर्भवती मां के पेट पर हथौड़ा मारा हो। अब ये तो श्रावक को इतना विवेक होता है, तो मुनिराज की तो फिर बात ही क्या कहें। मुनिराज की परिणति तो अत्यंत कोमल होती है बहुत। फिर से सुनना, ये मुनिराज के 28 मूल गुण की चर्चा है, ये मुनिराज के शुद्धोपयोग रूप धर्म की चर्चा नहीं है। इसको अध्यात्म में बीतराग भाव के साथ रहने वाला शुभ भाव है। ये उपचार से धर्म नाम कहलाता है, धर्म है नहीं, चारित्र का मल है ये। अब इसको तो चारित्र का मल कह रहे हैं, कैसे समझ में आए लोगों के। असत्य नहीं, प्रथम तो बोलते ही नहीं। बोलना क्यों? बोलना ही दुख का कारण है। मुनिराज कोई खाली थोड़ी बैठे हैं वन जंगलों में, जब उनके पास आज के जमाने में भाग्य से लोगों को सदुपदेश आसानी से मिल जाता है। लोग घर पे यूट्यूब में सुन रहे हैं शांति से, गद्दों पे बैठ बैठ के, एसी में चाय की चुस्की ले लेके तो अंदर से वो विशुद्धि नहीं जागती। वैसी व्यक्ति को जो साक्षात होता है उसको, उस जमाने में लोगों को आप केवल 500 वर्ष पूर्व की ही चर्चा कर ले या कृपालु देव के समय की ही चर्चा करें तो लोगों को बड़ी मुश्किल से किसी विद्वान के प्रवचन या उपदेश सुनने को मिलते थे। और तीर्थंकरों के समय तो लोग मुनिराजों को आज अष्टमी है, चलो किसी निर्ग्रंथ मुनिराज की प्रवचन सुने आत्म कल्याण के लिए। तो मुनिराज नगरवासी तो होते नहीं, वनवासी होते हैं, तो टोले के टोले जंगलों में जाते थे। मालूम पड़ता था कि मुनिराज यहां रह रहे हैं। फिर घंटों में तो मिलते थे, जब मिलते थे तो ध्यान में बैठे हैं, तब ध्यान में बैठे हैं तो उनका इंतजार करते थे कि इनका ध्यान भंग हो। जब ध्यान भंग हो फिर उनसे निवेदन करते थे कि हमारे आत्म कल्याण के लिए हमको सदुपदेश दो। तब मुनिराज उनको पात्र जाने, क्या जाने? पात्र जाने तो करुणा से कुछ शब्द कहते थे और वो उन शब्दों को रत्नों के समान उठाकर लाते थे कि हमको निधि मिली है। स्मृति इतनी तेज होती थी उस जमाने में कि उसी परंपरा से जैन शासन चलता था। लिखा है ये चर्चा संग्रह ग्रंथ में ब्रह्मचारी रायमल जी ने लिखा है कि पहले उपदेश कितना दुर्लभ होता था, सुनना मिलता नहीं था। किसी चीज की अधिकता हो जाए तो उसके प्रति अरुचि होने लगती है। किसी चीज की अधिकता हो जाए या अपात्र उत्तम चीज समझ ले, उत्तम चीज, और उसकी योग्यता ना हो, होनहार सही नहीं हो तो क्या करे? ऐसा होता है। असत्य का तो सवाल ही क्या, बोलने का उनके तो जीवन में होता ही नहीं असत्य। अब इनका बहुत लंबा प्रसंग है, ये अहिंसा पे ही 7 दिन निकल जाए, असत्य पर ही 7 दिन निकल जाए। चोरी, केवल ये व्यवहार चोरी की चर्चा कर रहा हूं मैं, निश्चय चोरी तो उनके चली गई, परमाणु मात्र में उनकी मूर्छा चली गई, है ही नहीं। केवल जल और मिट्टी को छोड़कर श्रावक जिसका कोई मालिक नहीं है ऐसी जल और मिट्टी ग्रहण कर सकता है, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक। क्या कहा? लेकिन मुनिराज तो प्राकृतिक जल और मिट्टी भी नहीं ले सकते, जैसे जंगल में बैठे हैं मुनिराज। और आज के जमाने में तो जल और मिट्टी भी महंगी हो गई। बिल्डिंग बनाए उससे पूछो मिट्टी कितनी महंगी है, मालूम पड़े। ऐसा नहीं है, वो जल और मिट्टी भी ग्रहण नहीं करते। अपवाद मार्ग अलग है। फिर कोई विशेष किसी मुनिराज को पेचिस हो गया, कोई रोग आदि हो गया, अब कमंडल में पानी नहीं रहा,
तो आचार्य के आदेश से झरने इत्यादि से पानी भरते हैं, फिर उसका प्रायश्चित लेते हैं। उसको अपवाद मार्ग कहा, उसको राजमार्ग नहीं कहा। नहीं तो फिर कौन देख रहा है? फिर तो नावी लो, क्या दिक्कत है? जंगल में कौन देख रहा है? हमारे कर्मों के सबसे पहले साक्षी हम स्वयं हैं, और उसी समय हमारे भावों के साक्षी सर्वज्ञ देव हैं। है या नहीं है? अब सर्वज्ञ पे विश्वास ही नहीं है तो फिर बात अलग है। अब ब्रह्म सपने में भी कुशील का सेवन नहीं होता मुनिराज को, स्वप्न में भी ब्रह्म का नाश नहीं होता। अपने आप पर रीझ गए हैं, पूरी धरती उन्हें मट्टी नजर आती है। ये तो चरना नियोग की मर्यादा बताने के लिए ऐसा कहते हैं कि मुनिराज स्त्री से 7 हाथ दूर रहते हैं और अर्जिका से 5 हाथ दूर रहते हैं। अब मान लो कोई स्त्री वन जंगल में मुनिराज से चिपट जाए तो क्या उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा क्या? ये तो चरना नियोग की मर्यादा बताई, क्योंकि मर्यादा ना बताएं तो लोक में भ्रष्टाचार मच जाए। समझ में आया? बुद्धिपूर्वक राम मुनिराज थे और आत्म ध्यान में लीन थे। राम ने जब दीक्षा ले ली उस समय सीता का जीव स्वर्ग में प्रतीन्द्र बन गया था, अर्जिका बनकर। और सीता के जीव को एक मन में विकल्प आया। क्या विकल्प आया? अरे ये राम जिनके लिए हम तड़पते थे और अब ये हमसे विरक्त होकर मुनि बन गए, अब ये हमसे पहले मोक्ष चले जाएंगे और हम यहां स्वर्ग में अटक गए। और ऐसा परिणाम आया कि इनको तपस्या से भ्रष्ट करो, जिससे कि ये भी स्वर्ग में आ जाएं, फिर हम दोनों नीचे एक साथ मध्यलोक में जाएं और फिर मध्यलोक में तप करके दोनों साथ साथ मोक्ष जाएंगे, मोक्ष भी साथ। अब ये परिणाम आया तो सीता का जीव रामचंद्र जी को भ्रष्ट करने के लिए नीचे आई, सीता का जीव, और सीता का रूप बनाकर राम के आगे रोने लगी। देखो हम तुम्हारी सीता आ गए, तुम हमारे लिए रोते थे ना, पेड़ पौधे और पत्तों से पूछते थे मेरी सीता कहां है, मेरी सीता कहां है। लो हम आ गए, लो आ गए, चलो घर चलो। और लेकिन राम तो अचल हो गए, राम तो आत्मा राम में समा गए। अब कैसा राग, अब कैसी रति, अब कैसा शोक स्वरूप में समा गए। जब नहीं मानी तो सीता ने उपसर्ग करना प्रारंभ किया और कभी शरीर से चिपटे, कभी तरह तरह के रूप बनाए, और इतनी देर में तो 4 घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ग्रंथों में राम को, राम मुनिराज को ब्रह्मचर्य व्रत में प्रसिद्ध माना, राम मुनिराज को। गजब है ना। और परिग्रह, जब अपना अनंत गुणों का साम्राज्य मिल गया तो पर पदार्थ में किसको आसक्ति होगी? ये जगत का वैभव जगत का है। कभी कभी देखो, मनोविज्ञान से बता रहे हैं आपको हम, इस धर्म क्षेत्र में भी लोगों को डिप्रेशन होने लगता है, क्योंकि यदि सदगुरु ना हो साथ में, कोई सही मार्गदर्शन देने वाला ना हो, क्योंकि व्यक्ति नेगेटिव ज्यादा सोचता है। कुछ मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं, घर मेरा नहीं, मकान मेरा नहीं, बच्चे मेरे नहीं, कुछ भी नहीं है। और पंडितों ने प्राण ले रखे, कहते पर्याय भी नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, गुण भेद नहीं, कुछ नहीं है। अपन तो फूटे ढोल है, कुछ है ही नहीं। अरे भाई साहब, ये तो नास्ती का कथन है। कुछ मेरा नहीं है, मेरा सब कुछ मेरे पास है, मेरा मेरे पास है। आज तक अज्ञानी को भी क्या पराया वैभव अज्ञानी का हो गया क्या? अज्ञानी जैसा सोचता है वैसा हो गया क्या? सच पूछा जाए, मिथ्या दर्शन का विषय जगत में है ही नहीं। क्या बोला? नहीं आई बात समझ में? मिथ्या दर्शन का विषय जगत में नहीं है, मिथ्या दर्शन का विषय अज्ञानी की कल्पना में है। क्योंकि
मिथ्या दर्शन शरीर और आत्मा को एक मानता है, तो शरीर और आत्मा एक हुआ क्या? यदि एक हो गया होता तो मिथ्या दर्शन का विषय सत्य कहलाता, फिर तो वो सम्यक कहलाता। मिथ्या दृष्टि जैसा जैसा सोचता है वैसा वैसा जगत में है ही नहीं, इसलिए मिथ्यात्व का विषय जगत में है नहीं, अज्ञानी के अज्ञान में है। केवल सोच है। इसलिए बड़े बड़े घर के राजकुमार, बड़े बड़े चक्रवर्ती, जब उनको बाहर से विरक्ति आती है और अंदर आसक्ति बढ़ती है, अंदर लीनता बढ़ती है, तो रत्नों के महल उनको गोबर के पहाड़ नजर आते हैं। ये बड़े बड़े मकान उनको शमशान जैसे लगते हैं, उनको राख के ढेर नजर आते हैं, उसमें उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोद से निकलकर उनके पुत्र बने थे, निगोद से निकल के, और पूरी जिंदगी बोले नहीं, मौन रहे। जब 11 वर्ष के हुए, भरत जी को ऐसा भाव आया, आदिनाथ से पूछा, प्रभु मैं चक्रवर्ती हूं और चक्रवर्ती होने पर भी मेरे पुत्र गूंगे क्यों हैं? कि गूंगे नहीं है, इनको जगत से बोलने का भाव नहीं आता। पुण्यवान तो है ही, क्योंकि आपके घर में जन्मे हैं। चक्रवर्ती के पुत्रों को कमाने की क्या जरूरत है कि जीवन में एक बार बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे कि प्रभु जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। जरा कभी कल्पना करो, कभी कभी क्या लगता है, हम सूक्ष्म भेद विज्ञान की बातें मुख से तो करते हैं, लेकिन परिणति में स्थूल परिग्रह की आसक्ति नहीं छूटती। अंदर से बाल से भेद विज्ञान हो जाता है और हाथी में आसक्ति पड़ी रहती है व्यक्ति को परिणति में। यद्यपि सबसे पहले मूर्छा छूटती है चौथे गुण स्थान में, परिग्रह में सुख बुद्धि छूटती है। जब परिग्रह में सुख बुद्धि छूट गई तो धीरे धीरे विरक्ति बढ़ती चली जाती है। सच्ची विरक्ति आनंदजनक होती है, अज्ञानी की विरक्ति शोक जनित होती है। अज्ञानी की विरक्ति में आर्त ध्यान है, ज्ञानी की विरक्ति में आनंद है, ज्ञानी की विरक्ति निर्जरा का कारण है। बनारसी दास जी उसमें समय सार नाटक में कहते हैं ये वाली बात। और अज्ञानी की विरक्ति शोक जन्य है, उसको ऐसा लगता है अरे कुछ मेरा नहीं है, कुछ मेरा नहीं है, क्या करें भैया, कुछ मेरा नहीं है। यहां तो अनंत गुण का साम्राज्य मिल गया, अपना अपना वैभव, ज्ञान, दर्शन, चैतन्य, अनंत अनंत शक्तियां, अनंत शक्ति रूप एक चैतन्य सम्राट हूं मैं। ऐसे पंच महाव्रत होते। बेटी समझ में आ रहा है? छोटू क्या नाम है? तत्व। कल गायब थे तो। 5 समिति जीवन में होती है, 5 समिति। जब वो गमन, एक का नाम है ईरिया समिति, मिलकर बोलिए क्या कहा? मुनिराज गमन करेंगे तो वो की ड्यूटी पूर्वक गमन नहीं करते, अब हम मुनिराज हैं तो अब हमें देखकर चलना चाहिए, नहीं। उनके संजुलन कसाई के परिणाम की मर्यादा ही सहज ऐसी है कि जब भी वो गमन करेंगे तो 4 हाथ भूमि देखकर गमन करते हैं। मूलाचार में जो एक शब्द आया उसके लिए जूड़ा प्रमाण आया, जूड़ा प्रमाण, ये ग्रंथीय शब्द है और उसका हर अर्थ 4 हाथ होता है। 4 हाथ का अर्थ मुनिराज जितनी अवगाहना के हैं उनका हाथ ग्रहण करना। अधिक दूर देखेंगे तो जीव अहिंसा नहीं पलेगी और ज्यादा पास में देखेंगे तो गमन नहीं कर सकेंगे। धीरे धीरे गर्दन झुकाकर गमन करते हैं, इसको ईरिया समिति कहते हैं। आप कहोगे मुनिराज के लिए, हम लोगों के लिए थोड़ी है। तो श्रावकों को कोई पाप का उपदेश थोड़ी दिया है। श्रावक को भी अपनी भूमिका अनुसार यथासंभव व्यक्ति को पापाचार से बचना चाहिए। अब यहां ये तर्क मत लाना कि समय सार में तो प्रतिक्रमण को भी विस्कुंभ कहा है। वो गाथाएं अलग है, ये विषय
जिन शासन के प्रवेश की चर्चा है उसमें, जहां प्रतिकमल को भी विस्कुंभ कहा, वहां प्रतिकमल के विरुद्ध अप्रतिकमल को अमृत कुंभ नहीं कहा, बल्कि प्रतिकमल और अप्रतिकमल इन दोनों दशाओं से हटकर शुद्धोपयोग को अमृत कुंभ कहा है। अधो मार्ग में की बात नहीं है भैया। ईरिया समिति देख के चलते हैं। यहां तो तीर्थों पर जाते हैं हम तुम लोग, सम्मेद शिखर की यात्रा पर जाते हैं और व्यक्ति एक दूसरे से पूछता है कितने बजे आए आप ऊपर से उतर के, और जो व्यक्ति जितनी जल्दी बता दे उसे उतना बड़ा धर्मी माना जाता है। तुम इतनी जल्दी आ गए। अब भाई साहब दौड़ लगाने गए तो फिर जीव दया पली होगी क्या? दौड़ लगाकर गए और दौड़ लगाकर आए, या कोई जिम थोड़ी है ये। भाषा समिति को इंग्लिश में बोलेंगे लिमिटेशन, माने वृत्ति में अंकुश हो जाता है, सहज। लक्ष्य क्रिया का नहीं है, लक्ष्य तो स्वरूप का है। मुनिराज जब शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं तो उनकी हित, मित और प्रिय भाषा होती है। हितकारी भाषा बोलते हैं, दुश्मन को भी वो हितकारी भाषा बोलते हैं। उन पर इतना समय नहीं है कि विस्तार करें, संक्षिप्त ही बोलते हैं और प्रिय ही बोलते हैं। प्रिय माने कल्याणकारी बोलते हैं। अरे ग्रंथ पढ़ो आप, ऐसा वैराग्य आए सच्चा कि आपको घर जाने की इच्छा ना हो, मुंबई नरक में जाने की इच्छा ना हो, कि लगे यहीं रहें। ऐसी ग्रंथों में वर्णन मिलता है। ऐसा लिखा मुनिराज के कोई शरीर के सहस्र खंड भी कर दे, कितने शरीर के सहस्र खंड भी कर दे और कदाचित मुनिराज को विकल्प आ जाए, वो ये सहस्र खंड करने के काल में जो सहस्र खंड कर रहा है मुनिराज के तलवार से, और वो ही कहे कि चलो अंतिम समय हमारे कल्याण का मार्ग बताओ, तब तुम्हें मौत की घाट उतारेंगे, तब भी वो उनको प्रिय संबोधन करेंगे, हे भव्य तुम आत्मा का कल्याण इस प्रकार करो। ऐसे होते हैं मुनिराज। कोई कल्पना से बाहर बात है। ऐसणा समिति, ऐसणा माने शोध कर भोजन करते हैं। श्रावक के घर भोजन लेने जाते हैं, ऐसा चिन्ह बनाकर, ये चिन्ह होता है इस तरह का, और एक हाथ में कमंडल रहता है, पीछी बगल में रहती है। कोई दूसरा व्यक्ति पीछी लेकर नहीं चल सकता, ये उन्हीं का चिन्ह है मुनिराज का। इस तरह जाते हैं। और जहां जैन श्रावक रहते हैं वहां से निकलते हैं, किसी से कहते नहीं हमें आहार दो। अब वो कोई उनको देखकर पड़गाहन कर ले, पड़गाहन बोलते हैं नवदा भक्ति पूर्वक कि हे स्वामी नमोस्तु अत्र तिष्ठो आहार जल शुद्ध है। आप जानते हो मुनिराज का आहार और श्रावक का आहार एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि मुनिराज के आहार में ज्यादा शुद्धि हो और श्रावक के आहार में कम शुद्धि हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुनिराज के लिए आहार नहीं बनाया जाता, श्रावक तो अपने लिए आहार बनाता है और मुनिराज तो अतिथि हैं, तो अतिथि जानकर उनका पड़गाहन करते। वो आज जमाना खराब आ गया, तो अब वो कहते भाई तो हम मुनिराज के लिए आहार बना रहे हैं। मुनिराज के लिए आहार बनाया जाए तो वो उद्दिष्ट आहार माना जाता है। मुनिराज उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। बिना भोजन किए देह छोड़ देंगे, लेकिन अपने लिए बनाए हुए आहार को ग्रहण नहीं करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये मुनिराज के बाह्य जीवन की चर्चा चल रही है। मुनिराज का बाह्य जीवन कैसा होता है, और सरल शब्दों में कहे तो मुनिराज का निर्दोष द्रव्य लिंग कैसा होता है, उसकी चर्चा चल रही है। ये द्रव्य लिंग भावलिंग में भी बड़ा एक कंफ्यूजन रहता है। हम कहते ये द्रव्य लिंगी, अरे भाई साहब यथार्थ द्रव्य लिंग भी कहां नजर आता है? यदि यथार्थ द्रव्य लिंग हो तो चरणान योग में उसको वंदना का आदेश दिया, वंदना करने का। क्योंकि भाव लिंग तो किसी श्रावक को या हमको या तुमको नजर आता नहीं। भाव और जो बीतराग है, बीतराग भाव है, वो तो अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं है।
नहीं आया समझ में? माने इनके वीतरागता है या नहीं, सामने वाले का मिथ्यात्व गया है नहीं, ना तो इसको मति ज्ञान पकड़ सकता, ना इसको श्रुति ज्ञान पकड़ सकता, ना इसको अवधि ज्ञान पकड़ सकता, ना इसको मनःपर्य ज्ञान पकड़ सकता, तो कैसे मालूम पड़े? इसलिए ग्रंथों में लिखा ये वाली बात, यदि किसी का द्रव्यलिंग निर्दोष है तो पूज्य पूजक व्यवहार द्रव्यलिंग से ही होता है। यद्यपि पूज्य अंदर भावलिंग है, तथापि जो लोक व्यवहार चलता है, लोक व्यवहार वो द्रव्यलिंग से ही चलता है पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। और कदाचित कोई विशिष्ट ज्ञान हो, अवधि ज्ञान का एक सर्वोत्कृष्ट भेद है सर्वावधि ज्ञान। वो सर्वावधि ज्ञान कर्मों को जान लेता है और कि इनके कितने कर्म चले गए और कितने नहीं चले गए, उसके निमित्त से मालूम पड़ जाता है। या कोई केवली बता दे, या उनकी किसी विशेष वृत्ति से मालूम पड़ जाए। सम्यक मिथ्यात्व कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि जो किसी के चेहरे पर लटक रही है या ऐसा दिखाई दे जाए अपन थप्पा मार दे 1 मिनट में, ये मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है। ज्यादा अधीर बनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा उदार बनो। जिनागम इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग काम ना करे। 6 महीने तक रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के शरीर को कंधे पर लिए फिरे, छाई सम्यक दृष्टि थे। 6 महीने तक लक्ष्मण के शरीर को कंधे पर लिए फिरे, उनके बाल बनाते थे, उनको नहलाते थे। भैया हमारा भैया जीवित है, मरा नहीं है। और नारायणों के शरीरों में बदबू नहीं मारती एकदम, और छाई सम्यक दृष्टि थे। बोलो अब क्या करोगे? सम्यक दृष्टि थी, बात खत्म, क्या करोगे? ऐसी ऐसी है। बलभद्र और नारायण श्री कृष्ण 6 महीने तक द्वारिका के तट पर बैठे रोते रहे, 6 महीने तक द्वारिका जलती रही। अस्थिरता में ऐसा भी परिणाम आ सकता है, अस्थिरता में ऐसा भी परिणाम आ सकता है। वो परिणाम आदर्श है ये चर्चा नहीं चल रही, वो परिणाम हमको करना है ये चर्चा नहीं चल रही। परिणाम तो हम उत्कृष्ट को ही आदर्श बनाएंगे, लेकिन सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का एकदम ठप्पा नहीं लगाया जा सकता, और लगाने की कोशिश भी मत करना। अपने को तो अपना प्रयोजन साधना, ऐसा है। ईरिया भा, इसलिए शोध कर भोजन लेते। प्रथम तो पड़गहान मिलना मुश्किल, फिर जब आहार आया तो उसको शोधते हैं, अंतरायों का पालन करते हैं। कोई बाल तो नहीं आ गया, कोई असुचि पदार्थ तो नहीं आ गया, कोई जीव राशि तो नहीं है उसमें पदार्थ में। अब कहोगे बड़ी मुश्किल से तो आहार मिला है, अब खा लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, बाल वाले निकाल दो। बाल में कौन सा फर्क पड़ रहा है? बाल से क्या होता है? इसलिए वीतरागी जो मुनिराज होते हैं, इनकी बाह्य चर्या का भी वर्णन सुनो तो कायर जीव कांपने लगे। ग्रंथों में लिखा, जो जीव विषय कसाई है वो वीतरागी निर्ग्रंथ मुनिराजों की चर्या को देखकर कांपने लगते हैं कि कैसे संभव है? संभव नहीं है, असंभव नहीं है, संभव है तब तो लिखा है। आदान निक्षेपण समिति, ये चौथी समिति, आदान निक्षेपण। ये आदान निक्षेपण समिति क्या है बंधुओं? आदान निक्षेप माने पीछे कमंडल उठाकर देखकर रखते हैं। कदाचित मुनिराज पे पुस्तक भी हो सकती है, ग्रंथ। वैसे लिखा, मुनिराजों को ग्रंथ का परिग्रह भी नहीं है। अब मुनिराज को जिनवाणी रखने की क्या आवश्यकता है, जो हर पल स्वरूप में जाते हैं। लेकिन कदाचित इस काल के मुनिराजों को, चौथे काल में तो लिखित रूप में जिनवाणी थी नहीं, पर पंचम काल में लिखित रूप जिनवाणी हुई। तो मुनिराज श्रावक यदि कोई दे जाए ग्रंथ तो उसको पढ़ लेते हैं, बाद में उसको कह देते ले जाना। उस ग्रंथ को अपने साथ लेकर नहीं जाते, वरना उसमें भी परिग्रह का दोष आए। बताओ गजब है। तो वो पुस्तक कमंडल पीछी ऐसे रखेंगे जिसमें कहीं जीव जंतु का घात ना हो जाए, एकदम कोमल वृत्ति रूप। इसको आदान निक्षेपण समिति कहते हैं।
पुस्तक का पेज भी पलटेंगे तो पहले उसको पीछे से परिमार्जित करेंगे, क्योंकि मान लो आधा घंटा एक पेज खुला रहा तो उसमें सूक्ष्म जीव राशि जो हमें नजर नहीं आ रही है वो चिपक गई होगी, तो उसको पीछे से परिमार्जन करके पेज पलटते हैं। क्योंकि जो मयूर पिच्छिका होती है वो इतनी कोमल होती है कि आंख में उसका रेशा डालो और बंद करके कस के खींच दो तो आपकी आंख को कुछ नहीं होगा। इसलिए ग्रंथों में मयूर पिच्छिका जीव दया का माना है, उसको दया का साधन माना है, बाह्य दया का साधन। और फिर पांचवी समिति है प्रतिष्ठापन समिति। क्या कहा? अब देखो इन सारी समितियों का निश्चय वर्णन भी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पढ़ना आप 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी के प्रकरण में। ये 5 महाव्रत 5 समिति इंद्रिय जेवी द्रव्यलिंगी बनकर जीव ने अनंत बार पालन किए हैं, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, ये भी वर्णन है। प्रतिष्ठापना समिति क्या है? ये प्रतिष्ठापना समिति मल मूत्र निर्जंतु स्थान पर क्षेपण करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, खुले मैदान में, जंगलों में रहते हैं, और वहां जीव राशि जहां ना हो, उस जहां धूप आ गई हो, जहां मिट्टी सचित ना हो, जीव राशि ना हो, उस स्थान पर मल मूत्र आदि का क्षेपण करते हैं। इसको कहते हैं आदान निक्षेपण समिति। अब कैसे व्यवहार चारित्र, मतलब कैसे अहिंसा की क्रियाएं पले आज के काल में। अब आज के काल में तो समस्या ये हो गई कि ये फ्लश की लैट्रिन चलने लगी और इसमें इतनी हिंसा होती है कि जीवन भर अब मुनि धर्म कैसे पलेगा, उसमें श्रावक धर्म पलना मुश्किल है। इसलिए मुनिराज वनवासी होते, वन में ही संभव है ये प्रतिष्ठापना समिति, नगर में संभव ही नहीं है प्रतिष्ठापना समिति। आप कहोगे पंचम काल में भी, पंचम काल में परमेष्ठियों का स्वरूप नहीं बदलता है। चौथे काल के मुनि पंचम काल के मुनि अलग अलग नहीं होते। हाँ, इतना हो सकता है कि उनमें विशेष उपसर्ग सहने की शक्ति ना हो, विशिष्ट तप ना करें, लेकिन मूल गुण में घात नहीं होता, चाहे वो पंचम काल के हो चाहे वो चौथे काल के हो। 5 परमेष्ठी सब काल में एक जैसे ही होते हैं। क्या अरहंत भगवान 5वें काल के अलग होते हैं क्या? आप कैसी बातें कर रहे हो, अरहंत सिद्ध तो हो ही नहीं सकते। तो आचार्य और उपाध्याय और साधु ये भी 5वें काल के हों चाहे चौथे काल के हों, उनकी मूल गुण का घात नहीं होता उसमें। चलिए 10 हो गए, जरा जल्दी जल्दी नाम गिना दो, 28 लेना पूरे आज। 5 महाव्रत 5 समिति के नाम बोलो। ईर्या और प्रतिष्ठापना। 5 इंद्रिय जय। 5 इंद्रिय जय माने, इंद्रिय जय भी बड़ा चमत्कारिक जैसा है। इंद्रिय जय का अर्थ क्या समझते हम? जैसे नेत्र इंद्रिय विजय। भैया हमें इस चीज को देखकर राग उत्पन्न होता है तो हम तो आंख फोड़ लेंगे, हम तो आंख बंद कर लेंगे कि ये जैन शासन है ही नहीं, बल्कि उल्टा है। मुनिराज के तप के बल से इंद्रियों में और ज्यादा ताकत आ जाती है। कोई रिद्धिधारी मुनिराज हो तो सूर्य में अकृत्रिम जिनबिंब उनको नजर आती है। यदि मुनिराज को रिद्धि खड़ी हो गई हो उनको, तो 12 योजन तक के सब पदार्थों को यहीं बैठे बैठे उनका स्वाद जान ले। आप पढ़िए आप 64 रिद्धियों का वर्णन। तो फिर इंद्रिय विजय का अर्थ क्या है? इंद्रिय विजय का अर्थ इंद्रिय घात करना नहीं है। इंद्रिय विजय का अर्थ उस विषय से मुख मोड़ना नहीं है। इंद्रिय विजय का अर्थ है जो भी पदार्थ सहज उनके ज्ञान में आया उसको इष्ट अनिष्ट नहीं मानते। अब रसना इंद्री में सहज पुण्योदय से खीर का आहार मिल गया, किसी श्रावक के यहां सहज मिल गया, और किसी के यहां कड़वी लौकी मिल गई, क्योंकि श्रावक ने चखी नहीं थी, मालूम नहीं पड़ा, और घर में कड़वी लौकी बन गई। उतने में मुनिराज आ गए और उसने सीधा मुनिराज को परोस दिया।
अब वो मन ही मन में सोच रहे होंगे, पागल, कड़वी लौकी बना दिए, दिमाग नहीं है, हो गया आहार, बस चलो। बहुत मुश्किल है। लेकिन खीर का आहार करें और उनमें रस बुद्धि ना हो, और कड़वी लौकी का आहार करें उसमें अनिष्ट बुद्धि ना हो, ये है इंद्रिय रसना, इंद्रिय जय। जिह्वा को खराब कर देना, जिह्वा में आग लगा देना, ये कोई रसना इंद्रिय विजय नहीं है। ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय विजय के मुनिराज कंकर पत्थरों में सोते हैं, लेकिन कंकर पत्थर ही अच्छे लगने लगे तो वो स्पर्शन इंद्रिय विजय नहीं कहलाएगी। आजकल तो बड़े बड़े करोड़पति भी सुबह सुबह कंकरों में उछलते, एक कुपीसर करने के लिए जाते नहीं जाते आपके यहाँ? ये तो जो लोग गद्दों पे सो सो के परेशान हो गए हैं, वो वैसे गद्दे खोजते हैं आजकल जिनमें कांटे लगे रहते हैं, चप्पलें पहनते हैं, कांटे वाली चप्पलें पहनते हैं, तो कोई स्पर्शन इंद्रिय थोड़ी विजय हो गई है। ये 5 इंद्रियों ना विषयों मा इष्ट अनिष्ट न थवू, ये इंद्रिय विजय है। तो ये 15 मूल गुण तो ये हो गए, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय। अब ये कोई नजर थोड़ी आएंगी, कोई ये कहे पहले हम मुनिराज को देखेंगे, चेक करेंगे। अरे भाई साहब, हम कोई धरती पर कोई समीक्षक नाम के द्रव्य बने हैं क्या? ये तो सहज होता है। ये 24 घंटे हाथ में लाल पेल नहीं रखना चाहिए। अरे ये जीवन है, धरती है। अब कभी कभी किसी मुनिराज में नजर भी आ सकते हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी मुनिराज को इन 28 मूल गुण पालन करने का समय ही ना मिले और केवल ज्ञान हो जाए। भरत जी के साथ हुआ ऐसा, भरत चक्रवर्ती के साथ। शुद्धोपयोग से बाहर आएंगे, जीवन में लंबा काल होगा तो पालेंगे ना, इसको पालेंगे, ये चरणानियोग की भाषा है। वो उनकी परिणति की मर्यादा ऐसी रहती है, ये भी सदा थोड़ी रहते हैं। जैसे ही श्रेणी पर चढ़ते हैं तो ये सब मूल गुण छूट जाते हैं, जो मुख्य मूल गुण है शुद्धोपयोग वो रह जाता है। आगे 6 आवश्यक, इनकी सबके सुंदर सुंदर श्लोक हैं 6 डाला में। समता संभारे थुति उचारे, वंदना जिन देव की। 6 डाला में गुरुदेव इसको जैन दर्शन की गीता बोलते थे, 6 डाला को। हमारे मंगलायतन के पास जो सासनी गांव है, वहां के थे दौलत राम, उन्होंने लिखा। वो ज्ञानी जीव थे दौलत राम, घर गृहस्थी वाले थे। सामायिक, यद्यपि मुनिराज को तो 24 घंटे सामायिक होता है, पर यहां जो चर्चा चल रही है अभी व्यवहार सामायिक की, ये क्रिया रूप सामायिक की चर्चा चल रही है। तो मुनिराज बुद्धि पूर्वक 4 समय सामायिक के लिए बैठते हैं। एक प्रातः संध्या, एक अपराह्न संध्या, एक रात्रि संध्या। अरे अब 3 संध्या होती है क्या? हाँ, जब 2 समय जुड़ते हैं उनको संध्या कहते हैं, संधि काल कहते हैं। सूरज निकलने से पहले का समय संध्या काल कहते हैं। तो मुनिराज उसमें सामायिक करते हैं और उसी समय प्रतिक्रमण करते हैं। ऐसी अपराह्न आहार लेने के बाद सामायिक करते हैं, ऐसी रात्रि होने से पहले और शाम के बीच में सामायिक करते हैं, और फिर आधी रात को सामायिक करते हैं। ये सामायिक क्रिया जो है ये ध्यान का साधन कहलाता है उपचार से, और इस सामायिक के काल में किसी किसी जीव को केवल ज्ञान तक हो जाता है। इसको जैन शासन में बड़ा महत्वपूर्ण माना है। और अभी समझ लो अपने लोगों में से ये धीरे धीरे गायब होती जा रही है। हम स्वाध्याय पे तो जोर देते हैं, पूजन पाठ आदि पे तो जोर देते हैं, और सामायिक से हम किस रूप में, किस छल से बचते हैं। अभी हम ज्ञानी थोड़ी हुए और केवल खाने के लिए हुए हैं। अरे भाई साहब, सच्चा सामायिक ज्ञानी को होता है, मुनिराज को होता है, लेकिन यदि हम बैठ के चिंतन ही नहीं करेंगे तो हमें कभी सम्यक्त्व का अवसर ही नहीं मिलेगा।
दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता जान लो, बाहर ना भरमाओ। अब एक क्षण बैठेगा ही नहीं शांति से, एक क्षण बैठेगा ही नहीं। कितना पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ने से ज्यादा जो मानसिक चिंतन चलता है व्यक्ति का, गुरुदेव श्री भी जिन्होंने साक्षात देखा है गुरुदेव को, प्रातःकाल 4 बजे से उठकर 47 शक्तियों का पाठ, उनके पूरे ये सब, वो उसी का नाम सामायिक है एक तरह से। यहां तो उत्कृष्ट सामायिक की चर्चा है। समता भाव का अभ्यास, सामायिक और बंधना, जो आचार्य के मूल गुण थे वही 6 आवश्यक में साधुओं के भी हैं, बंधना करते हैं। जितने भी पूज्य पद हैं, ये जो वैष्णव संप्रदाय में या भारतीय संस्कृति में जिसको अपन सूर्य नमस्कार कहते हैं, वो अपने जैनियों के यहां से गया है, वो अपने यहां सामायिक है। क्योंकि जब सामायिक प्रारंभ करते हैं तो चारों और 10 दिशाओं में अकृत्रिम जिनाल्यों को नमस्कार करते हैं। प्रत्येक दिशा में 3-3 आवर्त, 1-1 सिरोन्नति करते हैं। वो सब आप देख लो। आप देखो मुस्लिम संप्रदाय में जो नमाज है, उठते हैं बैठते हैं, वो कहां से गया है। जितनी भी अच्छी बातें दुनिया में गई हैं वो हमारे यहां से गई है। भले ही उनका रूप बदल गया है, भले ही उनका रूप बदल गया है। खड़े होते हैं, नमस्कार करते हैं, उससे प्रमाद नष्ट होता है। ऐसा नहीं कि खड़ी खड़ी नमस्कार कर ले, अष्टांग नमस्कार करते बैठ के प्रभु को। 10 दिशाओं में जिनाले हैं, धरती के नीचे जिनाले, ऊपर जिनाले, चारों तरफ अकृत्रिम जिनाले हैं। वो मुनिराज भी उन भगवंतों को नमस्कार करते हैं। नमस्कार नियम सार में मूल गाथा आई, भव से पार उतारने वाले जिनेंद्र के प्रति तुझे यदि भक्ति नहीं आती है तो तू संसार रूपी समुद्र में मगर के बीच में पड़ा हुआ है। ऐसा लिखा। अब वो श्रद्धा का काम अलग है, वो उसको उपादेय नहीं मानते, ये धर्म न थी, ये सब बात तो उनके दिमाग में सही चलता है। लेकिन जब तक ऊपर नहीं जाते तब तक उनके उस गुण स्थान की सहज परिणति कहलाती है। एक भजन और है बहुत प्यारा, वो पहले हमारे संजीव जी ने उसको स्टार्टिंग में लाइन लिखी थी। दिल्ली वाले संजीव जी अंतर्ध्वनि भजन चलते हैं ना जिनकी, तो उन्होंने ऐसी लाइन लिखी थी, मूल गुण पालन नहीं आप करते हो, सहज हो जाते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। फिर बाद में अभय कुमार जी साहब ने उसको लाइन को थोड़ा कहा कि ऐसे अच्छा लगेगा, मूल गुण पालन जिनका सहज जीवन, निरंतर स्वसंवेदन। अब बताओ मुनिराज मूल गुण पालन करते हैं या नहीं, बोलो। जिस भाषा में प्रश्न है उस भाषा में उत्तर है। वो तो पर्याय मात्र के कर्ता नहीं है, वो पालन क्या करेंगे। सहज उस अवस्था में सहज वो आता है उनका। बहुत गजब है एकदम। सामायिक वंदना और स्तुति और वंदना में कल हमने अंतर बताया था। क्या अंतर है। स्तुति में व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता। क्या कहा। स्तुति में व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता। जैसे जय बीत राग विज्ञान पूर्ण ये शब्द बोला तो वो स्तुति कहलाई। और वंदना में इंडिविजुअल नाम होता है। जैसे मान लो मैं नेमिनाथ की स्तुति करूं, नेमिनाथ की वंदना करूं, महावीर की वंदना करूं, और दोनों मूल गुण अलग अलग हैं। वन जंगलों मुनिराजों को द्रव्य पूजन नहीं होती, भाव पूजन होती है। मुनिराजों को द्रव्य पूजन नहीं होती, भाव पूजन होती है। और एक ग्रंथ में तो यह भी लिखा कि मुनिराज को द्रव्य पूजन भी होती है। पर द्रव्य पूजन का अर्थ सामग्री चढ़ाना नहीं, बल्कि जो नमस्कार आदि किया शरीर से, विनय पूर्वक नमस्कार किया, वो द्रव्य पूजन है। उसको द्रव्य पूजन कहा।
और प्रतिक्रमण, जो पूरे दिन में संजुलन कसाई के उदय तो है, कदाचित कोई प्रमाद लग गया हो, कभी कभी मुनिराज है, कौन देख रहा है, किससे क्यों कहना आचार्य को कि हमसे दोष लग गया, तो फिर मुनिपद ही चला गया, मुनिपद चला गया। रंच मात्र यदि दोष लग जाए, यदि रंच मात्र भी, तो श्री गुरु के चरणों में मस्तक झुकाकर, प्रभु मेरे से ही अपराध हो गया, आज अपराध। सच पूछा जाए तो छठे गुण स्थान में आना ही अपराध है, छठे गुण स्थान में सबसे बड़ा अपराध तो यही हो गया। और फिर उस छठे गुण स्थान में भी कदाचित कोई दोष लग जाए, कोई दुस्वप्न आ जाए, कोई भाषा कड़क हो जाए। आप जानते हो श्रुत सागर मुनिराज की कथा सुनी होगी आपने, जो अपना रक्षाबंधन की पर्व की कथा है। तो अकंपनाचार्य 700 मुनियों का संग था और श्रुत सागर मुनिराज आहार लेने आए। अकंपनाचार्य को निमित्त ज्ञान से मालूम पड़ गया कि यहां का राजा क्रूर है, मंत्री क्रूर है, राजा तो अच्छा है, मंत्री क्रूर है, तो जैन शासन पर संकट आ सकता है ज्यादा बोलने में। कभी कभी सत्य जानने पर भी मौन रहना चाहिए, पात्र को ही सत्य सुनाना चाहिए। और कसायवान हो तो तुम्हारा सत्य संकट में आ जाए। चिड़िया को बंदर को उपदेश नहीं देना चाहिए, वरना उसका घोंसला तोड़ दे। तो सारे मुनिराजों को यह आदेश दिया, राजा प्रजा कोई भी आए तो किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं, आत्म ध्यान करना। उस समय श्रुत सागर ने यह उपदेश नहीं सुना और आहार लेने गए थे। वो रास्ते में चारों मंत्री दर्शन करने जा रहे थे, दर्शन करने, और ये उनसे वाद विवाद कर बैठे। और मंत्री बोले, देखो एक पेट भर के आ रहा, इनका कुछ काम नहीं है, केवल पेट ही भरते हैं। तो श्रुत सागर मुनिराज कहने लगे, ज्यादा जिह्वा चलाने से क्या, यदि तुम में जरा भी ताकत हो तो हमसे शास्त्रार्थ करो, हम सर्वज्ञ देव के सुपुत्र तुमसे शास्त्रार्थ करने को तैयार है। अब 2 मिनट में ही पराजित हो गए और वो बहुत उनका मान हानि हुआ और राजा ने उनको खूब धिक्कारा, इतने पवित्र जीव को तुम ऐसा बोलते हो। अब आचार्य को पूरी घटना बताई, देखो हम क्रांति करके आए। अब शिष्य कोई विजय प्राप्त करके आए डिबेट में कहीं, और हम जैन धर्म की विजय करके आए। अकंपनाचार्य तो ज्ञानी थे और उनको होने वाली भविष्य की घटनाओं के बारे में मालूम हो जाता था। उनके मुंह से निकला, हा हा श्रुत सागर, तुमने सत्य की विजय नहीं डलवाई बल्कि सत्य को खतरे में डाल दिया। अब सारे मुनिराजों पर संकट आने का डर है, क्योंकि वो कसायवान है, वो बदला लेने आएंगे, वो सारे मुनिराजों का वध कर सकते हैं। कि प्रभु फिर क्या आदेश है, मुझे अपराध मेरे से हुआ है, तुम मुझे आदेश करो। कि आदेश ये है कि आप जिस स्थान पे तुम्हारा वाद विवाद हुआ उसी स्थान पर ध्यान मुद्रा में जाकर खड़े हो जाओ। और ऐसा ही हुआ। वो चारों मंत्री रात को तलवार से मारने आए सब मुनियों को। रास्ते में जब उनको देखा कि ये श्रुत सागर खड़े हैं तो उन्होंने सोचा सबको मारने से क्या है, इन्हीं के कारण हमारा मान भंग हुआ, इनको मार देते हैं। तो सारा मुनि धर्म संकट से बच गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अपराध कभी कभी जानबूझकर भी होते हैं। जानबूझकर अपराध हो तो दीक्षा छेद जैसा अपराध हो गया वो तो। और कभी कभी प्रमादवश अनजाने में अभिप्राय ना हो तो ऐसे दोषों का प्रायश्चित श्री गुरु देते हैं। तो प्रतिक्रमण करते हैं श्री गुरु के चरणों में। और स्वाध्याय 6 आवश्यक चल रहे हैं। स्वाध्याय, अब देखो स्वाध्याय आवश्यक मुनियों का भी है, स्वाध्याय आवश्यक आचार्यों का भी है, और स्वाध्याय आवश्यक श्रावकों का भी है। स्वाध्याय के बिना क्या है? दूसरे की गांठ की पूंजी से कब तक जियोगे? हमें लगता है अंतिम समय हम समाधि करें तो हमको लोग तत्व वाले मिल जाएं। भाई साहब, दूसरों की सुनाने से खुद की समाधि नहीं होती। ये तो निमित्तों का कथन है,
वन जंगल में कौन मिलेगा आपको सुनाने वाला? आपको ऐसा अवसर मिल सकता है कि जिस समय आपका देह छूटे, आप आईसीयू में हो, कोई घुसने ना दे। नर्स कहेगी क्या कर रहे हो, ये क्या सुना रहे हो, एमए को कल दो, बाहर निकलो। क्या करते हो, चलो बाहर निकलो, साहब हम इनको उपदेश सुना रहे, बाहर निकलो, डिस्टर्ब हो रहा है, संक्रमण हो जाएगा। ये खुद की गांठ की पूंजी नहीं है। यदि तुमने खुद को नहीं संभाला और जिनवाणी को हमने अपने ब्रह्म में स्थापित नहीं किया, तो भाई साहब अनंत केवली भी मिलकर हमारी समाधि नहीं करा सकती। और यदि खुद मैं ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया हूं, मुझे खुद मालूम है, अभी तो मैंने समाधि का विषय लिया नहीं है, आप पढ़ो कैसा गजब का है, बिल्कुल आपका सारा प्रमाद चला जाए, सिंह की तरह पौरुष जाग जाए, पौरुष जाग जाए। मर गए मारने वाले कौन मारेगा, शरीर के सहस्र खंड हो जाएं, वज्र जैसी पीड़ा हो रही हो और चेहरा आत्म तेज से खिला रहे, इसका नाम है जीवन जीने की कला। क्योंकि जो जीना ही नहीं जाना वो मरेगा क्या, वो तो प्रतिपल वैसे ही मरता है अज्ञान से। प्रतिक्रमण स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ पेज पलटना नहीं होता है, ये तो एक वर्तमान काल की लाचारी है। आदिनाथ के समय, वासु पूज्य के समय कैसे स्वाध्याय करते थे श्रावक मुनिराज, उस समय तो ग्रंथ ही नहीं थे। स्व अध्याय, अपना अध्ययन करना, श्री गुरु जो परंपरा से मार्ग आया तत्व का, चारों अनुयोगों का, उनका मंथन करना, उनका आलोड़न करना, और उसमें भी मुख्य रूप से स्व माने अपने आत्म, आत्मदृष्टि रहना, वो स्वाध्याय है। और छठा कायोत्सर्ग, जो आचार्यों का भी था, काय को छोड़ना, छोड़ना माने आत्महत्या करना, काय से भेद विज्ञान कर कर कछुए की तरह अपने अंदर समट जाना, इसका नाम है कायोत्सर्ग। मुनिराज इसका अभ्यास करते हैं दिन रात। कितने हो गए, जल्दी बोलो? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक, 21। अब आते 7 शेष गुण, ये और सुन लीजिए, इनको बोलते हैं सप्त शेष गुण, 7 शेष गुण। केस लोच, अब बोलो आप, क्योंकि मुनिराजों के केस तो बढ़ेंगे और अत्यधिक केस रखे तो उनमें तरज्जी पैदा होंगे। तो मुनिराज अपने हाथ से जब केस बढ़ जाते हैं तो एकांत में उसका केस को हाथों से तोड़ते हैं। और ये भी ग्रंथों में उत्तम केसलोच, मध्यम केसलोच और जघन्य केसलोच, इसकी चर्चा मिलती है। माने जितनी जल्दी केसों को तोड़ेंगे वो उत्तम कहलाएगा। 1 महीने में ही यदि केसलोच करते हैं तो उत्तम कहलाएगा, 2 महीने में करते हैं तो मध्यम कहलाएगा, 3 महीने आया उससे ऊपर करते हैं तो जघन्य कहलाएगा। और सुनो आगम का आदेश, सुनो सुनो सुनो, जिस दिन केस लॉन्च करते हैं उस दिन उपवास करते हैं। ये लो हद हो गई, उस दिन उपवास करते हैं। अपने बड़े बड़े घर के सुंदर सुंदर राजकुमार, सुंदर सुंदर राजकुमारियां जब दीक्षा ग्रहण करती हैं तो अपने हाथ से बड़े बड़े केसों को उखाड़कर धरती पे पटक देते हैं। क्यों? नाई बुला नहीं सकते, महाव्रत के धनी है, अपरिग्रह व्रत के धनी है, कोई दूसरे से भी नहीं करवा सकते, क्योंकि व्रत तो मेरा है ना, मैं दूसरे से कैसे करवाऊंगा। केस लुंचन, और आज के युग में वो प्रदर्शन जैसा हो गया, उसका लोगों ने ये महोत्सव बना दिया। ये तो मल विसर्जन की क्रिया है, एकांत में होती है। मली तो है बाल, और क्या है। केस लुंचन, अचेल पणु, एटले वस्त्र रहित दिगंबर पणु। 4 तरह के वस्त्रों की चर्चा ग्रंथों में मिलती है। कपास के वस्त्र, कपास के जो होते हैं। दूसरा बलकज, जो बलकल के बने रहते हैं, पेड़ों की उस जमाने में बने रहती थी। दूसरा चर्मज, चर्म के वस्त्र और घास के वस्त्र। किसी भी तरह के वस्त्र मुनिराज ग्रहण नहीं करते। कोई उनके घर आहार लेने आए घर पर
तो पाटा बिछा दो तो अलग है, लेकिन वन जंगलों में कहां पाटा होगा उनके पास, न चटाई होती, न पाटा होता, न कुछ होता, बिल्कुल बालक की भांति निर्वस्त्र दिगंबर पड़ू। केवल बैठ के विचार भी करो ना, ये मुनिराज की भक्ति है। गाना ही भक्ति नहीं होती, मुनिराज के स्वरूप का विचार करना ये भी भक्ति है। भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बोलो। एक अपने भूधरदास जी हुए हैं, उन्होंने 22 परिचय लिखी हैं, उसमें एक परिचय नग्न परिचय पे एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी, सुनो जरा आप। अपने लिए लिखा, हमारे लिए। अंदर बिसे कसाए बरते, बाहर लोक लाज भय भारी। हमारे लिए लिखा, अंदर बिसे कसाए हैं और बाहर लोक लाज है। अंदर बिसे कसाए बरते, बाहर लोक लाज भय भारी। ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर ना सके दीन संसारी। इसलिए ये जो दिगंबर मुद्रा है, दीन संसारी धारण नहीं कर सकते। अंदर विषय कसाए है, बाहर लोक लाज है। आगे स्नान, दीक्षा लेने तक सारी जिंदगी स्नान नहीं करते। अब जरा कल्पना करना, यहां तो अब व्यक्ति एक दिन नहीं नहाए तो पसीना आने, बदबू आने लगती है शरीर में से। मुनिराज सारे जीवन स्नान नहीं करते, केवल जब सोच के लिए जाते हैं तब शुद्धि के लिए, क्योंकि उनको जिनवाणी स्पर्श करना है, आहार लेना है, तो पैरों पर और हाथ पर अल्प जल से शुद्धि करते, जिससे हिंसा ना हो। सब उस कमंडल में पानी कहां से आता है कि जब वो आहार के लिए श्रावक के घर जाते हैं तो श्रावक उस कमंडल में उनका प्रासुक जल भर देते हैं, वो जल उनके काम आता है। ये प्रक्रिया होती है। अब गर्मियों में पसीना पसीने पे धूल, धूल पे पसीना, पसीने पे धूल। अरे मुनिराज के शरीर पे मैल जमा हुआ है, और यदि मुनिराज उसको ऐसे रिगड़ दें, बैठे बैठे बत्ती निकालते रहे, तो मुनिपद शोभा ना दे, मुनिपद ना रहे। कहां फुर्सत है उनको। ये तो जो चित्रों में हम देखते हैं ना, बड़े बड़े सुंदर मुनिराज हैं, गुलाबी गुलाबी, पीले पीले, सफेद सफेद, ऐसे, ये तो सब आर्टिफिशियल चित्र हैं। अरे तो वन जंगलों में जहां धूल पसीना, भीषण गर्मी जिसमें खाल झुलस जाए। ग्रंथों में देखो कैसा लिखा, तपते पहाड़ों पर बैसाख मास के भीषण गर्मी में तपते पहाड़ों पर मुनिराज तप करते हैं, तो उनका शरीर उस पत्थर से चिपक जाता है, गर्म हो जाता है, तो भी अंदर शुद्धोपयोग की शीतलता का वेदन करते हैं। ऐसा लिखा मुनिराजों के बारे। भूमि शयन, भूमि में शयन करते हैं, पाटे पे शयन नहीं करती, तखत पे शयन नहीं करती, भूमि शयन। तखत और पाटे पे शयन करे तो परिग्रह संज्ञा हो जाए, तो परिग्रह हो जाए, फिर बेड में और उसमें क्या अंतर रहेगा। दातण ना करवू, इसको बोलते अदंत धोवन, मंजन नहीं करते। अरे साहब, इस काल के हिसाब से ये तो छोड़ देना चाहिए। अदंत धोवन, आप कहोगे उनकी दांत में कोई वो सौंफ फंस गई तो क्या होगा, कि ऐसी चीज का सेवन ही नहीं करते कि जो दांतों में फंसे। अदंत दवन याग मंडल विधान में आता है, मुनिराज दंत मंजन नहीं करते तो भी उनकी दंत पंक्तियों से प्रकाश निकलता है, वो यूज्ड टू हो जाते हैं धीरे धीरे, उनका मेल भी औषधि बन जाता है। मुनिराज का मेल भी तप के बल से औषधि बन जाता है। पढ़ो आप, आपको 64 रिद्धि विधान कराएंगे कभी, तब मालूम पड़ेगा आपको। 64 रिद्धि विधान, उसमें आता है मल से उत्पन्न होने वाली रिद्धियां कौन कौन सी हैं।
यहां आदमी दवा खा खा कर मरा जा रहा है, सुबह से शाम तक। वहां पूरा शरीर ही औषधि बन जाता है, यूज टू हो जाता है। अब देखना वन जंगल में कुत्ते बिल्ली है, इनको मलेरिया क्यों नहीं होता? अब कुत्ते को जख्म हो जाए या शेर को जख्म हो जाए जंगल में, तो वो कौन एंटीबायोटिक खा रहा है? कौन दे रहा है उसको एंटीबायोटिक? जाकर स्वयमेव प्रत्येक शरीर में अपने रोग को दूर करने की ताकत स्वयमेव होती है, स्वयमेव। और जिस दिन शरीर अपने रोग को दूर करना बंद कर दे तो समझना शरीर छूटने का काल आ गया है। औषधियां तो निमित्त मात्र हैं बाहर। पुराने जमाने में कहां था इतना एलोपैथिक औषध विज्ञान? सब भाग्य से ही जीवन चलते थे लोगों के। अभी भी चल तो भाग्य से ही रहे हैं मानता है इससे चल रहे भाग्य से ही। कौन बचाए कौन मारे, ये तो सर्वज्ञ देव के सिद्धांत के विश्वास की बात है भाई। दातन नहीं करती, दंत मंजन, दांत नहीं मारते, टीथ साफ नहीं करते इसको। ये 3T प्रसिद्ध हैं दुनिया में, 3T। और ये 3T की बीमारी अंग्रेज लाई भारत में। ये 3T कौन कौन से हैं? एक तो टूथपेस्ट, एक टाई और एक टी नहीं आया समझ में आपको? ये 3T की बीमारी अंग्रेज लोग लेकर आए भारत में। अपना देश तो वैसे ही गर्म है, और गर्म में गर्म जहर और पी रहे। नहीं तो आप मुगलों से पहले भारत में चाय नहीं पी जाती थी। लोग पीना है तो आप गर्म पानी है, गर्म पानी में गुड़ डालकर उसका बना के उसको पियो, यदि पी नहीं है तो। और ये टाई, ये भी अंग्रेज लाई। ये तो उनका धार्मिक चिन्ह है कि उनके भगवान को फांसी दी गई थी, इसलिए वो गले में डाले फिरते हैं। सच्ची बात है, मैं ये बात कोई सुनी सुनाई नहीं कह रहा। मैं जाता हूं इंग्लैंड, लंदन, वहां पूछता हूं लोगों से, वहां ऐसे ही नहीं बैठा रहता, मैं एक एक चीज की जानकारी लेता हूं। आप पढ़ लेना पुस्तक में। अपने देश में एक पुस्तक चलती है चिल्ड्रन नॉलेज बैंक, दिल्ली से निकलती है, उसमें लिखा है अंग्रेज टाई क्यों बांधते, पढ़ लेना, आप गूगल पे डालो। 3T, एक टाई से नॉलेज का क्या संबंध है? पर टाई वाले को ज्ञान वाला समझा जाता है कि ये इसके ज्ञान है। अरे ज्ञान यहां है या यहां है? और लेकिन नकल करना अपने को तो एक टूथपेस्ट, एक टी और एक टाई, ये 3 बीमारियां अंग्रेज लाई भारत में। उससे पहले टूथपेस्ट नहीं होता था, घरों में लोग मंजन करते थे, दातुन करते थे। मुनिराज तो वो भी नहीं करते। और ऊभा भोजन, माने खड़े खड़े आहार लेते। उनको कहां फुर्सत है? आप कहोगे 27 मूल गुण में एक मूल गुण तो अपने आ ही गया है, क्योंकि शादी बारातों में लोग खड़े खड़े आहार करते। श्रावक खड़े होकर आहार करे तो पाप है, मुनिराज खड़े होकर आहार करे तो ये उनकी चर्या है। श्रावक को बैठकर आदेश है, क्योंकि मुनिराज श्रावक के घर बैठ ही नहीं सकते ज्यादा देर। रागियों के घर कैसे बैठे? वो भी ग्रास निश्चित हैं कि इतने ग्रास आहार लेंगे, 32 ग्रास। अब सोचे कोई 32 ही तो मिलेंगे, फुल तनवा कर ले लो, पूरा भर दो इसको, फिर एक गिनते रहो, लिखते रहो। कहां मुनिराज को आहार चाहिए ही कहां मुनिराज को? शुद्धोपयोगी उनका आहार है, ज्ञान ही उनका आहार है। और एक बखत आहार, ये दोनों मूल गुण अलग अलग है। खड़े खड़े आहार और एक समय आहार। केवल 24 घंटे में एक समय आहार लेने जाते हैं, वो भी विधि पूर्वक मिले तो, और यदि विधि पूर्वक ना मिले तो वो आहार छोड़कर चले जाते हैं। ये 28 मूल गुण हो गई। जल्दी मिलकर बोल दो कौन कौन से? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण, 3 पंजा, 1 छक्का, 1 सत्ता। ये 28 मूल गुण मुनिराज के होते हैं।
याद रखना इनको। आचार्य उपाध्याय साधु ए त्रणे निश्चय रत्नत्रय अर्थात शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म रूप जे आत्म स्वरूप नो साधन ते वडे पोताना आत्मा सदा तत्पर जागृत रहे छे। मूल तो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म है, बाह्य में 28 मूल गुणों ना धारक होय छे। तेमनी पासे मात्र दयानु उपकरण पीछी, सोचनु उपकरण कमंडल अने ज्ञाननु उपकरण सुशास्त्र होय छे। पीछी कमंडल और अधिकतम होगा तो शास्त्र। तेओ शास्त्र कथित 46 दोष 32 अंतराय 14 मण दोस्ती बचावीने शुद्ध आहार ले छे। अब इनकी चर्चा मूलाचार में है, विस्तार से पढ़ोगे तो वो भी बताया जा सकता है। तेज मोक्ष मार्ग ना साधक साचा साधु छे अने एज गुरु कहवाए छे। और पंच परमेष्टि में जिनको हम नमस्कार करते हैं वो यही वाले साधु होते। समझ में आया या नहीं आया? बोलो, तत्व समझ में आया? लाइट गई, कोई बात नहीं, बोलिए। किसी को प्रश्न हो कोई तो बोलो। हाँ जी, हाँ, प्रश्न बोलो। करुणा योग के हिसाब से मुनि अवस्था में अगर संजलन को छोड़ के तीनों कषाय चोकड़ी का क्षय हो गया है तो देवलोक में फिर से उदय कैसे होगा? क्षय नहीं होता है, समझना। इसलिए मुनिराज के 7वें गुण स्थान तक छायोपशमिक चारित्र होता है, क्षय होता ही नहीं है, सत्ता में पड़े रहते हैं। जब छपक श्रेणी चढ़ते हैं तब उन कसायों का मूल से क्षय होता है। छायिक सम्यक दृष्टि के भी, फिर से सुनना, छायिक सम्यक दृष्टि यदि मुनिराज बनते हैं तो उनके अनंतानुबंधी क्षय हुई है, बाकी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान का क्षय उपशम होता है, क्षय नहीं होती है। प्रश्न समझ में आ गया इनका? प्रश्न कितना बढ़िया प्रश्न है जिसने भी पूछा है कि यदि 3 कसाय मुनिराज के नहीं है और उनका देह छूट गया, केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो देवलोक में फिर वो कहां से उदय में आ जाती है? थी वो उदय में आ जाती है, वो सत्ता से नष्ट नहीं होती है। हाँ जी, और बोलिए जी। जी क्या जी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। दिव्य ध्वनि संपूर्ण है कि अपूर्ण है? बहुत बढ़िया। माइक से इसलिए पूछ रहे हैं कि जो लोग YouTube पे सुनते हैं ना तो उनको प्रश्न समझ में आ जाता है। दिव्य ध्वनि संपूर्ण है या अपूर्ण है? दिव्य ध्वनि की दृष्टि से पूर्ण है। फिर से सुनना, दिव्य ध्वनि संपूर्ण वस्तु स्वरूप को जितना बता सकती है उस दृष्टि से पूर्ण है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, प्रति प्रश्न, श्रुत ज्ञान अपने आप में पूर्ण है या अपूर्ण है? कि श्रुत ज्ञान की जो मैक्सिमम सीमा है द्वादशांग, उस दृष्टि से पूर्ण है, लेकिन जो वस्तु है वो अनंता अनंत अनंता अनंत है, अनंता अनंत है। वाणी कितनी भी दिव्य सही, लेकिन लोकालोक के संपूर्ण स्वरूप को कोई भी वाणी कह नहीं सकती है। ग्रंथों में लिखा, जो स्वरूप सर्वज्ञ ने देखा, जड़ पुद्गल से क्या हो लेखा। भले ही दिव्य ध्वनि ओमकारमयी है, सर्वज्ञ की है, फिर भी वो जड़ की ही पर्याय है। दिव्य ध्वनि जड़ ही है, इसलिए वो संपूर्ण वस्तु स्वरूप कह नहीं सकती। जान सकते हैं सर्वज्ञ परमात्मा, जान क्या सकते हैं? जानते ही है। ये है बात है, अलग अलग अपेक्षा है। और बोलिए, मुनिराजों का स्वरूप है, बड़ा सावधानी से लेना पड़ता है। ये विषय लेते हैं तो कई लोग इसको संप्रदाय या कसाई के रूप में देखने लगते हैं, और ये तो मैं तो हमेशा भक्ति भाव से लेता हूं। हम मतलब मुनिराजों का स्वरूप ये पढ़कर ये हमारी मुनिराजों के प्रति भक्ति है। देखा जाए तो हम कोई जगत सुधारने के लिए पैदा नहीं हुए। ग्रंथों में लिखा है
कि हमारे जिन हम मुनिराज को नमस्कार करते हैं, पंच परमेष्टि वाले मुनिराज, उनका स्वरूप क्या है ये बताया है आचार्यों ने। खुद मुनियों ने मुनियों का स्वरूप बताया है। और बोलिए एनी क्वेश्चन, किसी को कोई प्रश्न हो तो बोलिए। तीसरा दिन चल रहा है आज शिविर का अपना। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। यथार्थ द्रव्यलिंग किसे कहते हैं? यथार्थ द्रव्यलिंग किसे कहते हैं? देखो, द्रव्यलिंग भी तीन तरह का चर्चा आया है ग्रंथों में। एक तो एकांत द्रव्यलिंग, वो मिथ्या दृष्टि जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और जिसके लिए दौलत राम जी ने कहा मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पेडिज आत्म ज्ञान विना सुख लेस न पायो। द्रव्य लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, और द्रव्य माने शरीर। और से सुनना, तो जो निर्दोष मुनिचर्या है, निर्दोष मुनिचर्या, नग्नपना, 28 मूल गुण युक्त निर्दोष चर्या, निर्दोष दिखना बाहर में, वो द्रव्य लिंग कहलाता है। अब इसमें क्या अनेकांत है कि प्रत्येक भावलिंगी संत नियम से द्रव्यलिंगी होते ही होते हैं। क्या बोला? फरी थी अगेन, क्या कहा? जो भावलिंगी संत हैं वो नियम से द्रव्यलिंगी होंगे ही होंगे, लेकिन जो द्रव्यलिंगी हैं वो भावलिंगी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मोक्ष का कारण तो भावलिंगी ही है, पूज्य तो भावलिंगी ही है, पर लोक व्यवहार जो चलता है वो द्रव्यलिंग से चलता है। अब ये तीन तरह का वर्णन मिलता है इनमें। कोई मुनिराज को सम्यक तो हो गया, फिर से सुनना, सम्यक दर्शन, और मुनि है तो उनको हम द्रव्यलिंगी कहेंगे या भावलिंगी? फिर से सुनना, किसी मुनिराज के सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन 3 कसाय नहीं गई, केवल 1 कसाय गई है, अनंतानुबंधी। फिर से सुनना, अनंतानुबंधी कसाय गई है और 28 मूल गुण अखंड पालन करते हैं। अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण कसाय नहीं गई, वो द्रव्यलिंगी कहलाएंगे या भावलिंगी कहलाएंगे? नहीं, उनको भी द्रव्यलिंगी कहा, क्योंकि दशा तो है 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की, लेकिन कसाय गई है मात्र 1। कसाय गई है 1, माने जैसी अवस्था है वैसी कसाय जानी चाहिए। नहीं आई बात समझ में? भले ही वो मिथ्या दृष्टि नहीं है, उसी प्रकार कसाय गई है 2, माने अनंतानुबंधी चली गई और अप्रत्याख्यान चली गई, लेकिन अवस्था बाहर में मुनि रूप है, उनको भी द्रव्यलिंग कहा। यथार्थ भावलिंग किसको कहा? कि बाहर में निर्दोष 28 मूल गुण रूप प्रवर्तन, बालक सम निर्दोष चरित्र, और अंदर में 3 कसाय का बिल्कुल अभाव, उसको निर्दोष भावलिंग कहा, और उसको निर्दोष द्रव्यलिंग भी कहा। ऐसा है, आया है ग्रंथों में, बहुत वर्णन आया है, पढ़ना चाहिए। इस काल में जिनवाणी नित्य बोधनी कहलाती है, नित्य बोधनी। कभी भी जीवन में ऐसा लगे निराश हो गए हैं, दुकान मकान सब फेल हो गए हैं, व्यापार फेल हो गया है, कि एक अर्घ चढ़ा के आओ श्री जी को, के व्यापार फेल हो गया है। क्यों? कि अब जिनवाणी पढ़ने का अवसर मिलेगा। बढ़िया है, वैसे फेल होना है। तब अभी व्रत यद्यपि इतना श्रुत था, जिन धर्म से द्वेष करने वालों ने कितना श्रुत जला दिया, तो भी वर्तमान में इतना श्रुत प्राप्त है कि मोक्ष जाने के लिए पर्याप्त है। और मैं तो कहता हूं इस काल में गुरुदेव के प्रवचन, मैं खुलकर बोलने वाला इंसान हूं, मैं तो सबको ये कहता हूं, जो गुरुदेव को सुनते हैं और गुरुदेव जिनके समझ में आते हैं, उन्हें हमें सुनने से कोई लाभ नहीं होने वाला। उनको तो वैसे ही समझ लो मोक्ष मिल गया। मैं तो स्वयं, जब गुरुदेव को आप सुनते हो तो हम तो बालक हैं, हम तो समझ लो आप जो छोटे मोटे जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा, इस लाइन में लग रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो गुरुदेव जिनको समझ में आते हैं ना, समझ में क्या, समझ में आ ही सकते हैं, हर किसी के 8 वर्ष के बालक के आ जाएंगे, ऐसी बातें हैं।
बोलो, देखो तत्व प्रश्न पूछ रहा है, शाबाश। आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ। तत्व, हाँ बोलो तत्व। जे बधा जैन होय ए बधा भवी ज होय? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जे जैन होए, ये बधा जैन मतलब भवी होए, भव्य जीव होते हैं क्या? देखो, अभव्य जीव तो केवल ज्ञान गम्य है। यहां जिसके मन में ये प्रश्न भी उत्पन्न हो गया कि मैं भव्य हूं या अभव्य, वो भी भव्य है। समझ में आया ना? अभव्य की तो कल्पना ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन सारे भव्य अभी जल्दी मोक्ष चले जाएं ये जरूरी नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद भी जाए तो भी भव्य है जीव। भव्य का अर्थ है जो कभी ना कभी नियम से मोक्ष प्राप्त करेगा, वो भव्य कहलाता है। अब उसमें जो दूरान दूर भव्य हैं, कुछ निकट भव्य हैं, कुछ 2-4 भव्य में मोक्ष जाएंगे। भगवती आराधना में लिखा, जो एक बार सम्यक्त सहित समाधि करता है वो नियम से 8वें भव तक निर्वाण चला जाता है। भगवती आराधना में लिखा। 3 महाराज साहब और भी थे ना आपके साथ? अच्छा, हाँ। अब ये इनकी सरलता का परिणाम है कि जो बैठकर जिनवाणी सुनती है, ये बहुत सरलता का परिणाम है, वरना सुनने का भाव नहीं आए जीव को। हाँ जी, और बोलिए। हाँ जी, इधर महेंद्र भाई बोल रहे, जबलपुर से महेंद्र भाई। मूल मार्ग में श्रीमद जी ने कहा है कि लिंग अने भेदोजे व्रतनाद्रे द्रव्य क्षेत्र कारादि भेद मूल मार्ग सांभरो जीन नोरे। जीन की साक्षी जी कहा है, तो इसमें क्या है? अब वो आप हिंदी में करके बताओ थोड़ा हमको उसका। मूल उसमें कहा लिंग अने भेद जो व्रत के हैं, वो द्रव्य क्षेत्र कारादि भेद हैं अपेक्षा से। ठीक है, बहुत सरल है, सुना भी है मैंने पूरा वो। मूल मार्ग सांभरो जीन नोरे। क्या होता है कि काल सापेक्ष द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से बाहर में कुछ व्रत आदि में हीनाधिक होता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि मूल गुण छिद जाए, ये नहीं। अब इस काल में ऐसे मुनिराज नहीं है कि रिद्धिधारी हो, इस काल में ऐसे मुनिराज नहीं है कि विशिष्ट तपस्वी हो, और ये कुछ चरणान योग में श्रावकों में भी कुछ द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से चरणान योग में कुछ घटबढ़ होता है। कैसे होता है? जैसे मूल गुण, अष्टमूल गुण श्रावकों की चर्चा आई कि पंच उदंबर फल का त्याग और मध्य मांस मधु का त्याग। अभी वर्तमान में मूल गुण लिखे जाएंगे तो 3 सकार और लिखे जाएंगे, शराब, सिगरेट, सिनेमा। मूल गुणों में मोबाइल भी आ जाएगा। हाँ, अब उस जमाने में चाय थी नहीं, उस जमाने में चाय थी नहीं, चाय चलती नहीं थी। तो चरणान योग में कुछ वृत्तियां, कुछ बाहर की चीजें, ये इन सापेक्ष भी चरणान योग होता है। अब पंचोदंबर फल को मूल गुण में क्यों लिया श्रावकों की उस जमाने में? कि मुनिराज आहार लेने गांव में आते थे, और हर गांव में बड़का, पीपल का, ऊमर का, कटूमर का पेड़ होता था, और बच्चे तोड़ तोड़ के खाते थे, फ्री के फल होते थे ये। तो मुनिराज ने कहा, तो महाहिंसा का काम है, तो उनको मूल गुण में डाल दिया। मैं आपको 32 श्रावकाचार है, 32 श्रावकाचार जिनवाणी की कृपा से मैं सबके अध्ययन करने की कोशिश की है। उसमें रतनकंड श्रावकाचार में स्वामी समंत भद्राचार्य अणुव्रत को मूल गुण कहते हैं, 5 पापों के त्याग को, और एक आचार्य मध्य मांस मधु का त्याग और पंचोदंबर फल के त्याग को मूल गुण कहते हैं। एक आचार्य ने रात्रि भोजन त्याग और देव दर्शन भी गर्वित किया है। तो कुछ चरणान योग काल सापेक्ष भी आया है, ऐसा है। लेकिन जो मूल मुनिराज के 28 मूल गुण हैं, इनमें उत्कृष्टता या कुछ हीनपना हो सकता है, लेकिन वो कम नहीं हो सकती, कम नहीं। ऐसा हो सकता है
मुनिराज घोर उपवास ना करें। ऐसा हो सकता है कि मुनिराज शमशान में बैठ के तप ना करें, ऐसा हो सकता है कि गर्म पहाड़ पे बैठ के तप ना करें, लेकिन उनके 28 मूल गुण कभी भी कम नहीं हो सकते। ये है। हाँ हाँ, बराबर। ज्ञान की शुद्धता तो तीनों काल अभेद है, एक जैसी है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही बात है। टाइम तो थई गया। 2-3 शब्द मेरे को याद हो जाते हैं, थई गया। बाहर में आउट ऑफ कंट्री बहुत लोग कहते हैं आप गुजराती में ही बोलो, गुजराती में बोलो, लेकिन अब 24 घंटे हिंदी में, गुजराती में समझता हूं पूरी, माने इतनी अच्छी गुजराती जानता हूं कि मैं गुजराती का हिंदी अनुवाद कर दूंगा, लेकिन बोलने का अभ्यास कम है मेरे को। बस। और देखो जी, ये तो सागर है, सागर है। आप जितना घुसेंगे उतना उसमें तह निकलेगी, पर मूल मार्ग समझ में आना चाहिए। रस क्रिया का नहीं होना चाहिए, रस चैतन्य का होना चाहिए। ये पंच परमेष्टि का विषय चल रहा है। 5 परमेष्टि सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। इसलिए ये आत्मा की बाह्य अवस्थाएं कहलाती हैं। अब इनको समझना इसलिए जरूरी है। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं, संपूर्ण धर्म देव शास्त्र गुरु के आधार से है। ये उत्कृष्ट पदार्थ हैं, इन्हीं में शिथिलता होगी तो अन्य धर्म कैसे उत्पन्न होगा। ये है। चलिए, अब दोपहरी में जो साधु के बाद नवदेव कौन कौन से हैं, मतलब पूजने का व्यवहार कहां कहां है और कहां कहां नहीं है, और जो हमारे वीतरागी भगवान होते हैं 18 दोष रहित होते हैं, वो 18 दोष कौन कौन से हैं उनकी चर्चा दोपहरी के पीरियड में 3:30 बजे करेंगे।